हेलो स्टूडेंट्स, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। अपने पास जो एक रिमेनिंग वीडियो रह गया था, ठीक है ना, वो कौन सा टॉपिक का है? रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन प्लेन। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न है जो थोड़े बहुत बच गए थे उनको अपन डील करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, प्रयुक्त संकेतों में गतिशील कण का स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है? ठीक है, स्पर्श रेखीय त्वरण मतलब आपको क्या रिलेशन पूछा है? एस और साई में, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं? नेज समीकरण। ठीक है, नए समीकरण में अपने पास क्या आता है? स्पर्श रेखीय त्वरण आता है, ठीक है ना। तो स्पर्श रेखीय त्वरण को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं अपन? dv अपॉन dt, d2s अपॉन dt स्क्वायर, और क्या होता है? v dv अपॉन ds होता है। अपने पास स्पर्श रेखीय त्वरण के फॉर्मूले होते हैं, तो अपने पास तीनों चार ऑप्शन में यही दे रखा है। dv अपॉन dt ये भी सही हो सकता है, d2s अपॉन dt स्क्वायर ये भी सही है, और v dv अपॉन ds ये भी सही है, ठीक है ना। ये कब काम में करते हैं? जब अपने पास जो एक्सेलरेशन होता है वो जब s का फंक्शन हो, x का फंक्शन हो, या डिस्टेंस का जो भी फंक्शन होता है तो v dv अपॉन ds काम में लेते हैं। और जब वेलोसिटी अपने पास टाइम का फंक्शन हो, वहां से अपन को स्पर्श रेखीय त्वरण निकालना हो तो अपन dv अपॉन dt करते हैं, ठीक है ना। और s अगर अपन को टाइम का फंक्शन दे रखा हो तो अपन इसको यूज कर लेते हैं, d2s अपॉन dt स्क्वायर। यदि किसी गतिमान कण का स्पर्श रेखी पे अभिलंबिक त्वरण सदैव बराबर रहते हैं तो इसका वेग किसके समानुपाती होगा? अभी अभी जो पीछे वाला जो वीडियो था, ठीक है ना, पीछे वाला जो वीडियो आप देखोगे उसमें मैंने ये प्रश्न करवा रखा है। बाकी कुछ भी नहीं इस प्रश्न में। देखो, स्पर्श रेखीय त्वरण दे रखा है, तो स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है? dv अपॉन dt, ठीक है। और अभिलंबिक त्वरण क्या होता है? v d साई बाई dt। ये सर्वदा एक दूसरे के क्या है? बराबर। तो कण का पथ क्या होगा? तो v बराबर dv बटा b, और इधर कितना हो जाएगा? डी साई। तो यहाँ पे इन दोनों का समाकलन कर दो दोनों साइड में। यहाँ पे अपन कांस्टेंट ले लेते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? log v बटा c बराबर साई। तो v बटा c कितना आ जाएगा? log को अपन हटाएंगे तो बर e की पावर साई। तो v समानुपाती e की पावर साई किसके समानुपाती होता है? ठीक है ना, e की पावर साई के समानुपाती। तो दिए गए क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कण का अचर कोणीय वेग से, ठीक है ना, अचर कोणीय वेग दे रखा मतलब डी थीटा अपॉन डी टी क्या दे रखा आपको? ये कांस्टेंट दे रखा है। मान लेते हैं ये ओमेगा, और ओमेगा क्या दे रखा अपने पास? कांस्टेंट दे रखा है। वक्र आपको दे रखा है, वक्र आर ए की पावर थीटा से बनाता है, तो इसका अर्य त्वरण क्या होगा? तो रेडियल एक्सेलरेशन या अर्य त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? क्या होता है? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। इसमें अपन को वैल्यूज पुट करनी है, तो आर डबल डॉट निकालो पहले, ठीक है। यहाँ से अपन आर डॉट निकालते हैं सबसे पहले। आर डॉट क्या होगा? ए की पावर थीटा और थीटा डॉट। आर डबल डॉट निकालोगे तो क्या होगा? देखो, ए, ठीक है। पहले फर्स्ट फंक्शन इसको लेते हैं, सेकंड फंक्शन इसको लेते हैं। फर्स्ट है सेकंड का क्या होगा? ई की पावर थीटा थीटा डबल डॉट प्लस थीटा डॉट। ऐसे कैसे रखा? अब इसका करेंगे तो क्या आएगा? ई की पावर थीटा, और थीटा आएगा तो फिर थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि डी थीटा अपॉन डी टी क्या है? कांस्टेंट है। तो अगेन इसका एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 0, ठीक है। तो मतलब थीटा डबल डॉट कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से आर डबल डॉट कितना है बच्चों? यहाँ से आर डबल डॉट कितना निकाल लिया? आर डबल डॉट आया अपने पास ए, ठीक है, थीटा डॉट का स्क्वायर ई की पावर थीटा, और ए की पावर थीटा मिलकर क्या बना रहा है? ठीक है, ए की पावर थीटा मिलकर क्या बना रहा है? आर, ठीक है, थीटा डॉट का स्क्वायर। यहाँ पुट कर दो वैल्यूज, आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ये अपने पास सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास? 0। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 3। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन आते हैं, कुछ नहीं करना, बस आपको डेरिवेटिव यूज करना है, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले आप याद कर लेना, अर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के, ठीक है ना। ये अर्य त्वरण होता है। एक पिंड जो मूल बिंदु से प्रारंभ होकर एक्स अक्ष के साथ इस प्रकार गति करता है कि बिंदु x, 0 पर इसके वेग को कोस स्क्वायर पाई एक्स से दिखाते हैं, तो पिंड निम्न बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। मतलब वो कभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब आप क्या करोगे? देखो, किसी निश्चित बिंदु पर पहुंचने से पहले उसका वेग 0 हो जाए, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई कण के एक निश्चित बिंदु पर नहीं पहुंचे। इसका मतलब क्या हो गया? उस बिंदु से उस बिंदु तक पहुंचने से पहले उसका वेग 0 हो जाए, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं कि अपन उस बिंदु तक पहुंचाने का जो समय है, ठीक है ना, उस बिंदु तक जो पहुंचने का जो समय है उसको अगर अपन इनफाइनाइट कर दें तो अपने पास सेम कंडीशन बनेगी, मतलब इनफाइनाइट कभी पहुंच नहीं पाएगा,
ठीक है। तो दो कंडीशन हो गई, या तो उसके वेग को जीरो कर देंगे या फिर उसको क्या कर देंगे, उसके टाइम को इनफाइनाइट कर देंगे। तो देखो अपने पास जो दे रखा है एक्स एक्स के अंदर गति कर रहा है ये, ठीक है, और इसका जो एक्स कोमा जीरो पे जो फंक्शन डी एक्स अपॉन डी टी जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर पाई एक्स, ठीक है। तो देखो एक्स और टाइम के अंदर रिलेशन निकाल लेंगे अपन, कोस स्क्वायर पाई एक्स और डी टी। कोस स्क्वायर पाई एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, सेक स्क्वायर पाई एक्स डी एक्स और डी टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो जब टाइम बराबर जीरो था, ठीक है, जब टी बराबर जीरो था तब ये मूल बिंदु पे था, मतलब एक्स बराबर कितना था, जीरो। तो ये मान लेते हैं एक्स नॉट और ये टी इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट पे इस बिंदु पर पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, इसके लिए क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। सेक स्क्वायर पाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, टेन एक्स, मतलब टेन पाई एक्स और नीचे कितना पाई, और जो लिमिट दे रखी है वो कितनी है, एक्स नॉट, ठीक है। और यहाँ पे टाइम क्या, टी इनफाइनाइट, मतलब टी इनफाइनाइट, ये अपने पास इनफाइनाइट जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, इनफाइनाइट की तरफ जाना चाहिए। तो कब पॉसिबल है, देखो जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो टेन पाई एक्स एक्स नॉट बटे पाई, ये किधर जाना चाहिए अपने पास, इनफाइनाइट पे, ठीक है। ये इनफाइनाइट पे कब जाएगा, ये इनफाइनाइट पे कब जाएगा, जब देखो मतलब टेन पाई एक्स नॉट ये भी इनफाइनाइट की तरफ जाना चाहिए। अब टेन इनफाइनाइट की तरफ कब जाता है, जब टेन के अंदर अपन पाई बाई टू की वैल्यू निकालते हैं, मतलब पाई एक्स नॉट ये कितना होना चाहिए, पाई बाई टू। तो एक्स नॉट अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, वन बाई टू। तो वन बाई टू वाली पोजीशन के ऊपर एक भी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। एक गतिमान बिंदु की किसी समय t पर स्थिति x बराबर a cos ओमेगा टी, y बराबर a sin ओमेगा टी द्वारा दी गई हो तो t समय पर बिंदु का त्वरण क्या दे रखा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा है और पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है। तो कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है, त्वरण कैसे निकालते हैं, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, d2y अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और परिणामी त्वरण निकालते हैं तो उनका वर्ग स्क्वायर करके रूट कर देंगे, ठीक है। तो देखो x बराबर क्या दे रखा है, a cos ओमेगा टी, x डॉट निकालो, x डॉट कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ x डॉट कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ a माइनस ऑफ a ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। x डबल डॉट क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी। सिमिलरली देखो y क्या दे रखा है, a साइन ओमेगा टी, तो y डॉट कितना हो गया, a ओमेगा cos ओमेगा टी, और y डबल डॉट कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। और एक्सेलरेशन a कितना हो जाएगा, x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर अंडर द रूट। देखो क्या होगा, देखो माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो तो a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 कोस स्क्वायर ओमेगा टी, इधर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका अंडर द रूट। यहाँ से a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी अंडर द रूट, इसका मान कितना होता है 1, और इधर बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a ओमेगा स्क्वायर। तो a बराबर कितना आएगा, a ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये त्वरण है, यहाँ पे जो a देर का था वो अलग है, ठीक है ना। ये f एक्सेलरेशन मान लेते हो तो क्या आ जाएगा अपने पास, a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये क्या आता है, इसका वेलोसिटी आता है, और ये क्या आता है, इसका त्वरण आता है। ये तो वेलोसिटी होता है और ये क्या आता है, इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो there एक पार्टिकल describe a plane curve with a constant speed and its acceleration is constant its magnitude then its path is, ठीक है ना। एक कण अचर गति से एक वक्र को बना रहे, ठीक है ना, समतल में एक वक्र को बना रहे, और इसका एक्सेलरेशन आपको क्या दे रखा है, जो परिणामी जो त्वरण दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, कांस्टेंट दे रखा है। तो इसका पाथ कैसा होगा, ठीक है ना। तो देखो एस कोमा साई वाले रिलेशन में अपन क्या देखते हैं कि स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक है ना, स्पर्श रेखीय त्वरण के बारे में देखते हैं, ठीक है। अभिलंबिक त्वरण तो क्या होता है,
ठीक है, वी स्क्वायर बाई रो। और स्पर्शरेखीय त्वरण के लिए बारे में क्या बोलेंगे अपन, देखो क्या देर का अपन को कांस्टेंट स्पीड द्वारा वक्र बनाना है, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब जो स्पर्शरेखीय त्वरण हो जाएगा, स्पर्शरेखीय त्वरण होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 0। क्यों, स्पर्शरेखीय त्वरण क्या होता है डी बी अपॉन डी टी। आपको v क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, या d2s अपॉन डी टी स्क्वायर भी यही होता है स्पर्शरेखीय त्वरण। आपको क्या दे रखा है ds अपॉन डी टी, आपको क्या दे रखा है, ये अचर दे रखा है, मतलब अचर गति द्वारा ये अपने समतल में एक वक्र को बना रहे हैं। तो अपने पास d2 अपॉन एस डी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद दूसरा कौन सा त्वरण होता है, अभिलंबिक त्वरण होता है। अभिलंबिक त्वरण, अभिलंबिक त्वरण क्या होता है वी स्क्वायर बाई रो या फिर वी डी साई बाई डी टी, ये होता है अपने पास, ठीक है। वी स्क्वायर बाई रो को देखो एक बार, ठीक है ना, तो देखो जब कण वर्ती पथ में गति करता है, ठीक है, जो वर्ती पथ में गति करता है, जो अभिलंबिक त्वरण होता है वो केंद्र की तरफ होता है, और स्पर्शरेखीय त्वरण क्या हो जाता है 0, ठीक है। स्पर्शरेखीय त्वरण क्या है 0। स्पर्शरेखा के अंदर इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो अपने पास क्या दे रखी है, ये कांस्टेंट दे रखी है। इसके पास कौन सा त्वरण बचता है, केवल वी स्क्वायर बाई रो। अब वी स्क्वायर बाई रो, रो क्या काम करता है यहाँ पे, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या काम करती है, इसकी वर्त की खुद की त्रिज्या काम करती है, और वर्त की खुद की त्रिज्या कितनी है, कांस्टेंट है। तो अपने पास ये कांस्टेंट कब होगा, जब अपने पास पथ कैसा बनेगा वी स्क्वायर बाई रो। और साइक्लोइड बनता है, तो साइक्लोइड के अंदर जो एस होता है वो क्या होता है 4a साइन साई। इस प्रकार एक रिलेशन होता है साइक्लोइड के अंदर, ठीक है। अपन ds अपॉन डी साई निकालेंगे तो रो साई का फंक्शन ही आएगा अगेन, तो वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो अपने पास परिणामी त्वरण क्या होना चाहिए बच्चों, परिणामी त्वरण अपने पास इस प्रश्न में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब कण एक वर्तीय पथ का निर्माण करे या फिर कण वर्तीय पथ के अनुसार गति करे, ठीक है। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सर्किल। यदि स्पर्शरेखीय और अभिलंबिक त्वरण के घटक बराबर हों तो वेग किसके समानुपाती होगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन अपने पास, ठीक है, करेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 नहीं है, ए की पावर क्या होगा साई होगा। अभी अपन ने सोल्व किया है स्पर्शरेखीय त्वरण, ठीक है, स्पर्शरेखीय त्वरण कौन सा है dv अपॉन dt, और अभिलंबिक जो त्वरण है v d साई बाई dt। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास क्या आता है v समानुपाती e टू द पावर साई। तो जो कण का जो वेग होता है वो किसके समानुपाती है, e की पावर साई के। तो ये 2 भी नहीं आ सकता, साई स्क्वायर नहीं होगा, साई बाई 2 नहीं होगा, 2 की पावर साई नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 2 गलत दे रखा था यहाँ पे, तो e की पावर साई के क्या होगा समानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि स्पर्श रेखा पर दूर से लंब की लंबाई 2 तथा दूरांतर रेखा की लंबाई 3 हो तो ds अपॉन dr बराबर है। वैसे तो एक क्वेश्चन कैलकुलस में आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस में, लेकिन अपन ने एक डायनेमिक्स के अंदर एक रिलेशन देखा होगा, ठीक है। डायनेमिक्स की बुक के अंदर अपन ने एक रिलेशन देखा है कि जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट है p r, थीटा, ठीक है, और ये अपने पास ये ध्रुव है, ठीक है, ये ध्रुवांतर रेखा की लंबाई कितनी होती है r, ठीक है, ये अपन क्या मान लेते हैं x एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, ये अपन ने क्या मान लिया एक्स एक्सिस मान लिया। इस ध्रुवांतर रेखा द्वारा एक्स एक्स के धनात्मक दिशा के साथ जो बनाया गया कोण होता है वो कौन होता है थीटा। अब इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींची अपन ने, ठीक है ना, इस पी बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, स्पर्श रेखा मान लेना इसको। अभी आपको कट करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसको आपको क्या मानना है, स्पर्श रेखा मानना है, ठीक है। स्पर्श रेखा से ध्रुव के ऊपर जो लंब डालते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है अपने पास पी। आपको ये भी पता है कि स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का जो कोण होता है उसको अपन क्या लेते हैं फाई, ठीक है। और अपने पास एक रिलेशन निकालते हैं यहाँ से p बराबर r साइन फाई, ठीक है। और एक रिलेशन क्या होता है टेन फाई बराबर क्या होता है r डी थीटा अपॉन डी आर, ठीक है। अब ds अपॉन डी आर चाहिए, तो यहाँ से देखो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। देखो टेन फाई को क्या लिख सकते हैं साइन फाई बटा कोस फाई। अब आपको क्या करना है साइन फाई का फॉर्मूला निकालना है और कोस फाई का फॉर्मूला निकालना है। तो आप क्या करना है साइन फाई तो आप ऐसे याद रखना भाई, इनमें ds का भाग लगाना है आपको। किसका भाग लगाना है ds का। तो साइन फाई तो किसके बराबर होता है r डी थीटा अपॉन ds के बराबर होता है, और कोस फाई होता है वो क्या होता है dr अपॉन ds होता है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से आप याद रख सकते हो कि साइन फाई और कोस फाई के फॉर्मूले किस प्रकार से संबंधित होते हैं एस से। इसमें ds का भाग लगाओ, इसमें भी ds का भाग लगाओ, ठीक है ना। वापस इसमें एक दूसरे का भाग लगाओगे तो r डी थीटा अपॉन dr आएगा, वो भी टेन फाई के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो अपन को जो प्रश्न में पूछा है वो क्या पूछा है ds अपॉन dr। देखो अभी अपन ने क्या निकाला कि कोस फाई बराबर कितना है dr बाई ds, ठीक है। तो देखो ds अपॉन dr कितना हो गया, ds अपॉन dr कितना हो गया
ठीक है, इसका उल्टा करोगे तो cos फाइव, 1/cos फाइव कितना होता है sec फाइव, या फिर ऐसा लिख दो 1/cos फाइव। और p बराबर क्या होता है r sin फाइव। ठीक है, तो देखो यहाँ से sin फाइव कितना हो गया p बटा r, और cos फाइव कितना आएगा बताओ 1 माइनस पी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो और ds अपॉन डी आर अपन को निकालना है। क्या होगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर दी रूट, और ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे r। अब आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, किस किस का मान दे रखा है, स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंब की लंबाई 2 और ध्रुवांतर रेखा की लंबाई कितनी देर की 3, मतलब r का मान तो देर का है 3, और जो ध्रुव से अपन ने लंब डाला स्पर्श रेखा पर उसकी लंबाई कितनी देर की 2, तो ds अपॉन डी आर कितना होगा, r का मान हो गया 3, तो 3 कवर करोगे 9, 2 कवर करोगे कितना 4, 3/5, 3/5, इसको √5 को ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो 3√5/5, तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना होगा 3√5/5, 3√5/5। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगेन यदि कोई कण एक सीधी रेखा में इस प्रकार गति करता है कि t समय पर इसका विस्थापन t³ माइनस 6t² माइनस 15t हो, तो वह समय अंतराल जिसके दौरान वेग ऋणात्मक त्वरण क्या होना चाहिए, धनात्मक। तो dx अपॉन dt निकाल दो, dx अपॉन dt निकालो तो कितना आएगा 3t² माइनस का 12t माइनस का 15। अगेन ये तो क्या हो गया वेग, और एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो क्या होगा d2x अपॉन dt²। इसका एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में और डेरिवेटिव करेंगे -12। ये अपने पास वेग तो कैसा होना चाहिए ऋणात्मक, और त्वरण क्या होना चाहिए धनात्मक। तो देखो इन दोनों इनक्वलिटीज को सोल्व कर लेंगे, 3t² माइनस 12t माइनस 15 ये लेस देन 0, 3 से डिवाइड कर दो, सारा समीकरण के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धनात्मक संख्या से अपन डिवाइड करेंगे तो देखो अब इसके अपन फैक्टर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ठीक है, कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 5t प्लस t माइनस 5। ठीक है, यहाँ से देखो t माइनस 5 प्लस 1 कॉमा लेंगे तो t माइनस 5, ये क्या होना चाहिए लेस देन 0, t प्लस 1 और t माइनस 5 क्या होना चाहिए लेस देन 0। एक अपने पास एक तो ये आया। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या है त्वरण भी क्या होना चाहिए, त्वरण क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो ये t क्या हो गया t ग्रेटर देन 2 हो गया। अब इन दोनों को काम में ले लेते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर को। ठीक है, संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, ये कहीं 0 होगा, ये कहीं ना कहीं 5 होगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा -1। तो इसके अनुसार तो क्या हो गया -1 से 5 के बीच में। ठीक है, कहीं ना कहीं 2 यहाँ पे भी होगा, और ये क्या बोल रखा है t ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, मतलब ये यहाँ से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब देखो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है अपने पास, ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया t ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5। तो अपने पास जो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये अपने पास क्वेश्चंस थे रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन प्लेन के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए थे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर, दोनों को मिलाकर उनको अपन ने डील कर लिया। अगर और भी कोई क्वेश्चंस अगर आपका रह गया है तो आप उनको वेदांग मैथ्स एकेडमी का जो डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है उसमें आप पोस्ट कर दिएगा, और वहाँ हम उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। और इसके आगे का जो वीडियोज़ रहेगा वो अपने पास एक तो हुक्स का नियम रहेगा, एक अपने पास रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, अंडर द वेरिएबल लो, जिसके अंदर अपन गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति देख लेंगे, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो उदाहरण है प्रत्यास्थ डोरी के अंदर उनके अपन उदाहरण देख लेंगे। और डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको आराम से आप उनको एसएसएम से कंपेयर करके या सरल आवर्त गति से कंपेयर करके आप उनको सोल्व कर सकते हो। सरल आवर्त गति वाला वीडियोज़ मैंने पहले करवा दिया है, एक बार जरूर उसको देख लें, ताकि जो आप इलास्टिक जो डोरियो वाले क्वेश्चंस करोगे वहाँ आपको उन प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो और ऐसी वीडियोस को देखने के लगातार देखने के लिए आप वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बने रहे। आगे के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, कंटिन्यू टॉपिक टू टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सीरीज आप चलाई जा रही है हमारे द्वारा। ठीक है, तो आगे के वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहिए। थैंक यू।